Hello students, welcome back again to online classes. In our previous lecture, we are discuss about health. This is 13th chapter of our biology session. Why do we fall ill? ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था कि हेल्थ क्या होती है एंड डिजीज़ क्या होती है. सो टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री. कि हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि कोई हेल्दी पर्सन या फिर डिजीज़ फ्री पर्सन के बीच में कैसे हमें डिफरेंस पता चलता है या हम कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें. इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज़. अगर हमें हेल्थ के बारे में पता है तो डिजीज़ के बारे में क्या पता है हमें, डिजीज़ क्या होती है. The word is actually self-explanatory. We can think of it as disease distributed as. Disease in other word literally means being uncomfortable. Disease का जो normal meaning हम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है अनकम्फर्टेबल, कि हमें इसमें क्या अच्छा फील नहीं होता है, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular cause of discomfort. अगर हम particular cause कि ये discomfort हमें क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसका मीनिंग अगर हमें पता चल जाए तो हमें डिजीज़ का एक्चुअल मीनिंग पता चल सकता है कि डिजीज़ क्या होती है. ठीक है, अगर हमें डिजीज़ का एक्यूरेट मीनिंग चाहिए कि डिज़ीज़ क्या होती है तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि जो डिस्कम्फर्ट हम फील करते हैं जब हम बीमार होते हैं, ऐसा क्यों होता है, किस वजह से वो डिस्कम्फर्ट होता है. This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motion. अब देखो कई बार क्या होता है, किसी को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो हम बिना उसका मतलब जाने कि ये सब क्यों हो रहा है अपने आप से ही सोच लेते हैं कि शायद कुछ उटपटांग खाने की वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन हम उसका एक्यूरेट मीनिंग जानने की कोशिश नहीं करते हैं. We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. ईज़िली हम किसी भी चीज़ के बारे में, अब किसी की हेल्थ ख़राब है, पुअर हेल्थ है, तो एक्चुअल उसका रीज़न क्या, पर्टिकुलर उसको क्या डिजीज़ है, उसके बारे में हम नहीं जानते, ना ही हम जान पाते हैं ऐसा. सिंपली नॉट बीइंग डिजीज़ इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी. इसका मतलब क्या है कि एक हेल्दी और डिजीज़ जिस इंसान को है वो दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं. गुड हेल्थ फॉर अ डांसर मे मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफ़िकल्ट बट ग्रेसफुल फंक्शन पोजीशन. अब देखो किसी डांसर की गुड हेल्थ, उसकी अच्छी हेल्थ उसको क्या किस चीज़ में हेल्प करती है. एक तो उसकी बॉडी को स्ट्रेच करने में, ताकि वो डिफ़िकल्ट और ग्रेसफुल टास्क को कर सके. On the other hand, good health for a musician may mean have enough breathing capacity in his her lungs to control the note from his her flute. अब कोई म्यूजिशियन है, उसकी अच्छी हेल्थ से क्या होगा, एक तो जैसे वो फ्लूट बजा रहा है तो उसके अगर उसके लंग्स उसके हेल्दी होंगे तो उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो अपनी फ्लूट को अच्छे से बजा सकेगा. To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health. So we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an indefinite disease. This is the reason why we can think about health. We think about society and community. On the other hand, when we think about disease, we think about individual सफ़र्स. अब देखो हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं. अभी मैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, जो फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों वे में हेल्दी हो. ठीक है, तो अगर हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम सोसाइटी और कम्युनिटीज़ के बारे में सोचते हैं, और अगर हम डिजीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में सोचते हैं जो उस चीज़ से सफ़र हो रहा है, उस बीमारी से सफ़र हो रहा है, मतलब जिसे वो बीमारी है अभी. नेक्स्ट आता है हमारा डिजीज़ एंड इट्स कॉज. डिजीज़ कैसे फैलती है, क्या होती है और वो कैसे फैलती है. व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, कैसी दिखती है डिजीज़. लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज़. इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़.
In other words, how do we know that there is something wrong in with body? डिजीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक है। और जब बॉडी में कुछ भी अजीब होता है तो हम सोच जाते हैं कि हाँ ये कोई बीमारी की वजह से हुआ है। देयर आर मैनी टिश्यू इन द बॉडी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6। दिस टिश्यू मेक अप फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू हैं जो हमें क्या, इसमें से कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो हमें फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन system that carry out body function. Each of the organ system has specific organ and its part and it has particular function. हर एक टिश्यू से एक ऑर्गन बना है पर्टिकुलर, जिसका पर्टिकुलर और स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। सो जैसे हार्ट बना है हमारा, तो हार्ट का फंक्शन क्या है कि वो ब्लड पंप करेगा, ठीक है। तो सभी ऑर्गन के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। स्टमक का फंक्शन है जैसे वो फूड को डाइजेस्ट करेगा। इसी तरह से हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, जितने भी पार्ट है, सबका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड टेकन इट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अभी मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या वर्क होता है कि जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम विच मेड up of bones and muscles hold the body part together and help the body move। वैसे ही जो मस्कुलोस्केलेटन मसल्स होती है और हमारा स्केलेटन होता है, क्या करती है, मसल हमारी बोन्स को होल्ड करके रखती है और मूवमेंट में हेल्प करती है बॉडी के। When there is a disease, either the functioning or one or more system of the body will change for the growth। अगर हमें कोई बीमारी होती है, हम डिस्कम्फर्ट हमारी बॉडी में होता है, तो हमारी बॉडी की कुछ एक से ज़्यादा फंक्शनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। दिस चेंज गिव राइज टू सिम्टम एंड साइन ऑफ डिजीज़। यही चेंजेस क्या करते हैं, हमें डिजीज़ के सिम्टम या उनके साइन के बारे में बताती है। समथिंग ऑफ डिजीज़ वेयर द थिंग्स वी फील एज बिंग रॉन्ग। सो इसी की वजह से यही जो फीलिंग हमें आती है सिम्टम्स की वजह से, उसी की वजह से हम बोलते हैं कि आज हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है। सो वी हैव अ हेडेक, वी हैव कफ, वी हैव लूज मोशन, वी हैव अ बाउंड विथ पस, दीज ऑल आर सिम्टम। जैसे हमें फीवर है, खांसी है, ये सभी क्या है, सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के। This indicates that there may be a disease but they do not indicate what the disease is। लेकिन कुछ एक डिजीज़ ऐसी होती है कि हमें बीमारी तो है बट उसके कोई सिम्टम हमें जल्दी से पता नहीं चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हेडेक में मीन जस्ट examination stress or very rarely it may mean magnetitis or many one of dozen different disease। जैसे नॉर्मली हमें हेडेक हो रहा है तो हम बोल देते हैं स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है यही हेडेक बहुत बड़ी बीमारी भी बन जाती है, इससे डिफरेंट डिजीज़ भी बन जाती है। साइन ऑफ डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। डिजीज़ के जो साइन होते हैं उनके सिम्टम के बेस पे ही बताए जाते हैं। अगर जैसे कोई सिम्टम्स हमारी बॉडी में है कि हमें ऐसा फील हो रहा है, तो उसकी बेस पे उसकी वेरियस स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। Sign will give a little more definite indication of the presence of particular disease. Physician will also get laboratory tests done to pin out the डिजीज़ फर्दर। अब जो फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं जो सिम्टम के बेस पे ही पर्टिकुलर डिजीज़ तक पहुंचते हैं कि कौन सी डिजीज़ के साइन है, कौन सी बीमारी है। उसके अलावा लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी हमारे होते हैं जिसकी वजह से हमें पर्टिकुलर पता लग जाता है कि कौन सी बीमारी हमें है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़। The manifestation of disease will the different depending on a number of factors. Some disease last for only very short period of time and these are called acute disease। अब देखो डिजीज़ भी डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो थोड़े टाइम के लिए ही होती है, उनको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज़, जो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाती है। वी ऑल नो द एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली अ फ्यू डेज, फर्दर एलिमिनेट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, even as much as a lifetime are called chronic disease। और कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो
लाइफ टाइम भी चलती है या फिर लंबे टाइम तक चलती है, उन्हें हम क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट डिजीज़ होती है शॉर्ट टर्म डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ होती है लॉन्ग टर्म डिजीज़, जो लाइफ टाइम तक के लिए। अब हमें जुकाम होता है, बुखार होता है, नॉर्मल बीमारी है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है, तो ये हमारी एक्यूट डिजीज़ में आ जाती है। An example of the infection causing elephantiasis which is very common in some parts of India, जैसे elephantiasis एक डिजीज़ है, ये क्या है, क्रोनिक डिजीज़ है, ये लंबी चलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ। क्रोनिक डिजीज़ और पुअर हेल्थ क्या होती है? एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। Any disease that cause poor functioning of some parts of the body will affect our health. This is because of all function of the body are necessary for being healthy. कई बार क्या होता है, एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक दोनों डिफरेंट इफेक्ट डालती है, अलग अलग इफेक्ट डालती है हमारी हेल्थ के ऊपर। Any disease that cause poor functioning of some part of the body will इफ़ेक्ट आवर हेल्थ। हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी पुअर फंक्शन हो रहा है, कोई भी प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, तो वो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। बिकॉज दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। इसीलिए एक हेल्दी पर्सन के लिए बॉडी के सारे फंक्शन अच्छे से होना बहुत ज़रूरी होता है। But an acute disease which is over very soon will not have time to cause major effect on general health while a chronic disease will do so. वैसे ही जो एक्यूट डिजीज़ होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है, तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में कोई इफ़ेक्ट नहीं करती है, ना ही वो कोई हमारे ऑर्गन्स के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ होती है वो लंबे टाइम तक चलती है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, तो वो हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। As an example, think about a cough and cold which all of us have from time to time. Most of us get better and become well within a week or so, and there are no lasting effect on our health. अब देखो, जैसे कोल्ड होता है, कफ होता है, बार बार हमें होता रहता है, ठीक है, और फिर कई बार क्या होता है, कुछ दिन हमें कोल्ड कफ रहा, फिर हम बेटर फील करते हैं, उसके बाद ये दोबारा रिपीट हो जाते हैं, कई बार ये हफ्तों तक भी चलता है, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी हेल्थ पे। But if we get infected with a chronic disease such as tuberculosis of the lungs, then being ill over the year does make us lose weight and feel tired all the time. लेकिन अगर हमें chronic disease affect करती है, जैसे tuberculosis वगैरह, टीबी जो लंग्स में होता है, इसकी वजह ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है, सालों तक चलता है, उसकी वजह से फिर क्या होता है, एक तो हमारा वेट लूज़ हो जाता है और हम बहुत थके थके से महसूस करते हैं, बहुत वीकनेस आ जाती है। We may not go to school for a few days if we have an acute disease, but a chronic disease will make it difficult for us to following what is being tough in school and reduce our ability to learn. अगर हमें कोई acute disease होती है, short term disease, तो क्या होता है, हम कुछ दिन स्कूल नहीं जाएंगे, उसके बाद हम अपना रेगुलर वर्क कर सकेंगे जब हम ठीक हो जाए। लेकिन अगर क्रोनिक डिजीज़ हमारे ऊपर अफेक्ट करती है तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ से बाहर निकलना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी को, जिससे हम अपनी लर्निंग एबिलिटी भी रिड्यूस कर देते हैं, हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, फिज़िकली मेंटली हम बहुत वीक हो जाते हैं क्रोनिक डिजीज़ में। इन अदर वर्ड, वी आर लाइकली टू हैव prolonged general poor health if we have a chronic disease. Chronic disease therefore have very drastic long-term effect on people's health as compared to acute disease. So इससे हमें क्या पता चलता है कि जो chronic disease होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है as compared to acute disease, और ये ज़्यादा टाइम तक चलती है डिजीज़। नेक्स्ट आता है हमारा causes of disease, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।